दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। काराकाट के लोकप्रिय सांसद राजा राम सिंह ने ईरान अमेरिका युद्ध पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है। ये तानाशाह अमेरिका हमेशा चाहता है कि दबे हुए देशों को या कमजोर देशों पर अत्याचार करे और वो शुरू से ही सब पर अत्याचार करता रहता है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका डिक्टेटरशिप निभाना चाहता है। वो कहता है कि जो हम कह रहे हैं वही करना है। ये अशोभनीय है और इस बार ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी है और दुनिया को दिखला दिया है। सर, अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सीज फायर हुई, यह शर्मनाक था युद्ध। और ये मैंने एक जगह कहा था कि यह कोई हिंदू मुसलमान कोई शिया सुन्नी का मामला नहीं है। यह शुद्ध रूप से एक साम्राज्यवादी हमला है। अपने बाजार के विस्तार के लिए साम्राज्यवादी ताकतें दुनिया में युद्ध करती रहती और अमेरिका जो इस बार घृणित युद्ध में फंसा करके ईरान में, मैं ईरान की महान जनता को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने अमेरिका को पराजित किया है। और ये छोटी बात नहीं होती है कि जिस आखिरी रात को अमेरिका ने कहा कि आज हमारे समझौते की शर्तों को ईरान मान ले और नहीं तो आज सभ्यता का अंत होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि एक तो बात यह है कि ये अमेरिका ये बात कहने वाला होता कौन है कि सभ्यता का अंत होगा, और उसके सभ्यता से के अंत कहने से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि पूरा एशिया का इलाका हम नेस्तनाबूद कर देंगे। ईरान से हमारा सड़क का रिश्ता है। यहाँ से घोड़ा दौड़ाते हुए पैदल चलते हुए हम ईरान पहुँच सकते हैं कई बरस में। अमेरिका नहीं पहुँच सकते। वो धरती के जहाँ हम बैठे हैं दूसरी तरफ में बिल्कुल कई समुद्र हैं उसमें। तो अमेरिका ये सोचता है कि यहाँ परमाणु बम गिराएंगे, यहाँ के लोगों को मार देंगे, हम अपना महफूज रहेंगे। तो हम कहना चाहते हैं, हम ये मांग उठाएंगे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद एशिया से दूर हटो। एशिया में अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो हम तो इतनी बड़ी मांग करने वाले हैं। और ये मैं बतौर सांसद एकदम जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका को ये कोई हक नहीं है कि इस तरह की धमकी दे। और ईरान की उस महान जनता को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। 1.5 करोड़ लोग फ्लाईओवर्स पर आ गए कि परमाणु बम गिराना ही है तो हम पर गिराओ। महिलाएं, बच्चे, नागरिक, 1.5 करोड़ लोग। और इसलिए ईरान को इस बात के लिए सैल्यूट है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर सेकंड वर्ल्ड वार में वो वामपंथी यूनाइटेड ये रसिया जिसको सोवियत संघ कहा गया, उसकी जनता ने कुर्बानियाँ दी थी और हिटलर को पराजित किया था, तो इस बार ईरान ने अमेरिका को पराजित करके वही काम किया है। इसलिए ईरान की महान जनता सैल्यूट के काबिल है। और दुनिया में जो साम्राज्यवाद का ये खतरा उपस्थित हुआ है, इसके खिलाफ हम तमाम लोगों को मिल करके उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, एकताबद्ध रहना होगा। भारत की जनता इस बड़ी लड़ाई में अपने सदियों पुराने मित्र ईरान के साथ खड़ी है। वो भारत के सरकार के साथ खड़ी नहीं है, मोदी सरकार के साथ वो खड़ी नहीं है। इस सवाल नरेंद्र मोदी साहब के कूटनीति को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति क्या कहिए। हम लोग राजा शिवी की कथा पढ़ते रहे हैं किताबों में कि एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा देह नाप दिया। ये प्रेरणास्पद कहानी पढ़ाई जाती है। और यहाँ ईरान के जहाज़ को हमारे आमंत्रण पर वो आया था जहाज़, और अमेरिका ने मार के डुबा दिया उसको। उसकी तो निंदा ये कर ही नहीं पाए। और ईरान में जो बच्चियां मारी गई 167, उनकी निंदा की बात, खामेनेई साहब के मौत के बाद निंदा की बात, ये बात तो छोड़ दीजिए। तो भारत की
कूटनीति बिल्कुल फेल रही है। मोदी सरकार का रवैया बिल्कुल भारत को शर्मसार करने वाला रहा है। ईरान और भारत के क्या व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, सदियों से हमारा ईरान के साथ रिश्ता है। अभी एक गडकरी जी का वीडियो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था कि खामेनी जब थे उस ज़माने में वो उनसे मिले थे, उन्होंने कहा कि फ़ारसी का ओरिजिन तो हम संस्कृत मानते हैं। उन्होंने खामेनी साहब ने कहा, जो गडकरी जी बोल रहे थे, और उनके पुरखे लखनऊ के पास के कहीं रहे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ऐसे भी फारस का भारत से बहुत ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, सदियों पुराना रिश्ता रहा है। और उसने यहाँ तक कि भारत का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान हुआ, बंटवारा हुआ, जब भी हमारे सामने भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की घड़ी आई, युद्ध की घड़ी आई, उस समय भी ईरान हमारे साथ खड़ा रहा, भारत के साथ खड़ा रहा। और ऐसे में अपने मित्र के साथ खड़ा नहीं रहना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत शर्मनाक है। थैंक यू सर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।